नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 वर्ण विषय अक्षरिक खंड, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और क्लास 5 से 12 के लिए भी उपयोगी हैं। जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है वहाँ पर सभी के लिए उपयोगी, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना। हम एनसीईआरटी बुक का विश्लेषण कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 2 यानी वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की वे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं दोस्तों। भाषा की वे इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, ये एक शब्द है पीला। क्या शब्द है? पीला। और इस पीला शब्द का हम टुकड़ा करते हैं। इस पीला शब्द का हम क्या करते हैं? टुकड़ा। इस पीला शब्द का हम टुकड़ा करते हैं दोस्तों, तो पी और ला, पी और ला से पीला। अब इस पी का भी हम टुकड़ा कर देंगे ना वर्णों में, तो इस प्रकार होगा पे, ये पे के नीचे हलंत प्लस दीर्घ ई प्लस ले के नीचे हलंत प्लस आ। इससे ज्यादा समूह नहीं है दोस्तों। यदि पीला शब्द का ही आपको बोल दे कि टुकड़ा करना है, तो फिर ये पीला शब्द इससे आगे समूह नहीं है। यानी इस पे जो पे नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका कोई वर्ण अब आगे नहीं, ये वर्ण अंतिम वर्ण है। इससे अधिक और बोल दे कि टुकड़ा करना तो संभव नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार आगे ये पीला शब्द लिखोड़ा पी और ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो होंगे पे प्लस ई प्लस ले प्लस आ, पीला। इसी प्रकार हम एक और शब्द का हम क्या करते हैं दोस्तों? एक और शब्द का हम टुकड़े करते हैं। किस प्रकार होता है? जैसे हम राम शब्द का टुकड़ा करते हैं। राम शब्द का टुकड़ा करते हैं। राम शब्द का टुकड़ा करते हैं तो रे के नीचे हलंत प्लस आ और प्लस में और प्लस ए। इससे आगे संभव नहीं है दोस्तों। यदि आपको बोल दें इसका भी टुकड़ा करो तो फिर आगे संभव नहीं। ये अंतिम है, ये वर्ण है। यानी वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है दोस्तों। जब वर्ण एक एक वर्ण मिलकर के क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है। ये वर्णों मिलकर शब्द का निर्माण होता है और शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार अब यदि पे ई ले आए आ के भी हम टुकड़े करना चाहिए तो ये संभव नहीं है दोस्तों। अंते हम ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। मैंने पहले भी बताया, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। जैसे ये पे एक वर्ण है, ई भी एक वर्ण है, ले भी एक वर्ण है, आ भी एक वर्ण है। इन वर्णों को हम जब जोड़ते हैं, मेल करते हैं, तो एक शब्द का निर्माण होता है और उस शब्द का नाम है पिल्ला। क्या नाम है दोस्तों? पिल्ला। यानी
वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण करते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्यों को मिलाकर एक भाषा का निर्माण होता है दोस्तों। अंततः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या 44 है दोस्तों, ध्यान रखना। हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी है? 44। मुंह में उच्चारित होने वाली ध्वनियां और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को वर्णों को दो भागों में विभाजित या डिवाइड किया गया। एक तो दोस्तों स्वर है और एक है व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो किसी की सहायता नहीं होती, स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं होती है, वो स्वतंत्र होते हैं, वो है स्वर। और स्वरों की बात करें तो स्वर कितने होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं ये देख लो। 11 स्वर ये ए आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। अंग ए दोस्तों ध्यान रखना, अंग और ए ये दोनों अंग ये जो बोलते हैं ना पीछे, वो स्वर नहीं है। अंग एक अनुस्वार है। अंग ए एक विसर्ग है। ध्यान रखना दोस्तों, एक अनुस्वार और विसर्ग है, इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है दोस्तों। ध्यान रखना, स्वर के अंतर्गत स्वर मूल रूप से 11 ही है और 11 स्वर जो ये रही है ए आ ई उ ऋषि ए ऐ और ओ औ, ये 11 स्वर है। और मात्रा के आधार पर यदि आपको पूछ ले, मात्रा के आधार पर 10 हैं दोस्तों। मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं? 10। इसको सम्मिलित नहीं करना है दोस्तों। ये ए नहीं है और सभी है, ये ए नहीं है और सभी। आ की मात्रा होती है इस प्रकार, आ की मात्रा होते हैं इस प्रकार, ये आ। इसी प्रकार इस ई की मात्रा होते हैं इस प्रकार। इसी प्रकार इस बड़ी दीर्घ ई की मात्रा इस प्रकार। इसी प्रकार उस ओ की मात्रा होते हैं उस प्रकार। इसी प्रकार बड़े दीर्घ ओ की मात्रा होते हैं इसी प्रकार। ऋषि की मात्रा होते हैं इस प्रकार, ऐ की ए की ऐ की और औ की मात्रा इस प्रकार और औ की मात्रा इस प्रकार। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। ये सभी ध्वनियां ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जा सकता है। यानी ये उच्चारण ऐसे है जो किसी की सहायता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं और बिना सहायता इससे ही बोले जाते हैं। ये खुद आप निर्भर होते हैं अपने आप पर। इनको ही स्वरों को ही दो भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों। एक तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर, चाहे ह्रस्व स्वर के हो, चाहे मूल स्वर के हो या चाहे लघु स्वर के हो, और एक है दीर्घ स्वर। ये सभी ध्वनियां ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जा सकता है। ए ई उ मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि उनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों के कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री को इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों, री को इस प्रकार। री को किस प्रकार? इस प्रकार। ये री इस प्रकार। ध्यान रखना दोस्तों, री को किस प्रकार लिखते हैं? इस प्रकार। उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है केवल ऋतु री बोलीजिए, ऋतु ऋषि री बोलीजिए, ऋण री बोलीजिए आदि कुछ शब्दों के लेकर में इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री रे दीर्घ नहीं लघु ई होता है दोस्तों। स्वरों के भेद की बात की जाए दोस्तों तो स्वर दो होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक
एक दीर्घ स्वर, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के हो चाहे लघु स्वर के हो, चाहे ह्रस्व स्वर के हो, आप चाहे ह्रस्व स्वर के हो, चाहे लघु स्वर के हो, चाहे मूल स्वर के हो, चाहे मूल स्वर के हो, मूल मूल स्वर के हो, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, चाहे ह्रस्व के हो, चाहे मूल के हो, चाहे लघु स्वर के हो। दोस्तों ह्रस्व मूल लघु स्वर कितने? 4 हैं दोस्तों। मुख्य रूप से तो हिंदी में 3 और री को सम्मिलित करने के बाद में 4 होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ह्रस्व स्वर पहले पढ़ते हैं हम। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ये है दोस्तों, ये ह्रस्व स्वर, ये है दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 3 है, ए, लघु ई, लघु ऊ, लघु लघु ऊ और ऋषि। ये है दोस्त, ध्यान रखना। ये 4 ह्रस्व स्वर के हो, चाहे लघु स्वर के हो, चाहे मूल स्वर के हो, ये 4 है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है दोस्तों। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में बोलते समय दुगुना समय लगता है। जैसे ए में ए, आ, ए में समय कम लगता है और आ में समय अधिक लगता है। उसी प्रकार लघु ऊ। अब देखो दीर्घ ऊ और लघु ऊ में ना अंतर, बोलने में समय अधिक लगता है। इसी प्रकार ई यानी ई में समय ज्यादा लगता है और लघु ई में समय कम लगता है, ध्यान रखना दोस्तों। इसी प्रकार ए, आई, ओ, औ, ये दोस्तों सभी ध्यान रखना, ये सातों के सातों क्या है दोस्तों? ये सातों के सातों दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर, ध्यान रखना दोस्तों। ये सातों के सातों दीर्घ स्वर और ये है ह्रस्व स्वर, ध्यान रखना दोस्तों। अंग्रेजी के ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर और कॉलेज। जो वर्ण स्वरों की बात करते हैं व्यंजन की, बात करते हैं व्यंजन की, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मूल स्वर व्यंजन स्वर रहित होते हैं, यानी रहित यानी उन व्यंजनों को स्वरों की सहायता बिना स्वर व्यंजन नहीं बोले जाते। आप ये के है ना, ये के, इस के अंदर स्वर है। कैसे? इसका हम टुकड़ा करते हैं तो ये के, फिर नीचे हलंत प्लस ए, जब जाकर मिला है बना है के। अब इस ए, ये ए को छोड़ दो आप और इस के को बोल के पता लगा लो, आपसे ये के अधूरा नहीं बोला जा सकता। के अधूरा नहीं बोला जा सकता, बोल के पता लगा दो के, इसके पीछे के, बोल के पता लगाने में हमें पता लगता है कि पीछे ए बोला जाता है, ए बोला जाता है। कोई भी एक्स वाई जेड जो भी व्यंजन है उसमें स्वरों की सहायता है। बिना स्वर व्यंजन नहीं बोले जा सकते हैं, बिना स्वर व्यंजन नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजन के उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख से किसी ओह, ओ यानी उच्चारण स्थान से बाधित होते हैं। यानी जो आप हम
जो उच्चारण करते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं सांस के साथ, जहाँ मुख के किसी भाग से टकराती है, वो यहाँ बाधित होती हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। यानी कि जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही आते हैं। बिना स्वरों के बिना हम कोई वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे पे का उच्चारण करके पता लगा सकते हो, और पे के उच्चारण का हम जब उच्चारण करते हैं पे पे ए बोला जाता है अंतिम में। ये पे है ना, उसके पीछे अंतिम में ए बोला जा सकता है। ये टुकड़ा करके चेक किया है। पे नीचे हलंत, ये पे आधा है प्लस ए, अब दोनों को जोड़ने के बाद में पे बोला जाता है। यदि आप ए नहीं लगाते हो या ए नहीं बोलते हो तो आपसे उच्चारण नहीं हो सकता है, उच्चारित ही नहीं हो सकता है। हल चिन्ह व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी जो शब्द अधूरा होता है, जो शब्द जो शब्द नहीं सॉरी सॉरी जो वर्ण जो वर्ण अधूरा होता है, जैसे ये के है, ये के अधूरा वर्ण है, यानी ये हलंत होने के कारण ये के क्या है, अधूरा वर्ण। ये है तो ये भी हलंत होने के कारण अधूरा वर्ण है। अब ये है ना, ये पूर्ण वर्ण है, इसके अंदर ए जुड़ा हुआ है, इसके अंदर ए जुड़ा हुआ। इसी प्रकार ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो जो उसके अंदर वर्ण है वो अधूरा है। अपरान हे के अंदर देख लो, हे के अंदर यह अधूरा है। पाठ्य ठे के अंदर ठे अधूरा है। विद्ये दे अधूरा है। या पट्टा पट्टा के अंदर टे अधूरा है। ये आदि शब्द है। हिंदी व्यंजन इस प्रकार, हिंदी व्यंजन जो कि इस प्रकार है, देखो हिंदी व्यंजन के, खे, गे, घेड़े, चे, ये सब व्यंजन है। ये हिंदी के व्यंजन हैं। मैं बोलता हूँ ना के ए, पीछे ए बोला जाता है, खे ए, खे बोला जाता है, गे ए, गे बोला जाता है, घे, हड़े, चे, छे, जे, जे, ये सब जिसमें जो भी व्यंजन बोल रहे हो ना, वो व्यंजन के पीछे ए जुड़ा, ए बोला जाता है। इन उच्चारण नहीं कर सकते, लिख सकते हैं पर उच्चारित नहीं कर सकते। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे दोस्तों व्यंजन। क्या है, व्यंजन। और व्यंजन ध्यान रखना दोस्तों, व्यंजनों की संख्या है वो भी मैं बता देता हूँ अभी आपको, और ये कितने होते हैं ये भी बता देता हूँ, 2 मिनट। ये व्यंजनों की संख्या गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 कितना है, 35। कितना है, 35। कितना है, 35। जबकि 35 नहीं है, सौ तो 33 पढ़े हमने भी। कहाँ सर, यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं ना आपको, टे ठे डे, डे के बाद में एक तो ये डे और एक ये डे, ये उत्सिक्त व्यंजन है। उत्सिक्त यानी फेंके हुए व्यंजन। क्या है, ये उत्सिक्त व्यंजन है, ध्यान रखना। और पूछ ले व्यंजन कितने होते हैं, मूल 33 व्यंजन होते हैं, यानी 11 33 44। हमने कुल वर्णों की संख्या पढ़ी है पहले, वो 44 है। फिर 35 और 33, 35 और 11 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, बल्कि 46 हो जाएंगे, बल्कि है कितने, 44। बल्कि कितना है, 44। अब जो हम व्यंजन है, जो स्वर है, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है उच्चारण। जैसे हम के बोलते हैं, के मुख के किस भाग से बोला जाता है, कहाँ से टकराता है,
ये कौन से भाग से उच्चारित होता है, उच्चारण स्थान, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर के वर्ग, पहले पढ़ते हैं हम के वर्ग, और के वर्ग, ये के वर्ग कंठ बोले छे, ध्यान रखना दोस्तों, के वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। के वर्ग ए आ के खे के ड़े तथा विसर्ग और है, ये कंठ से उच्चारित होते हैं, ये कंठीय, ये क्या है, कंठ, कंठ से बोला जाता है। देखो के बोल के पता रखो, के का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ। के खे गे के ड़े, फिर ए आ, फिर विसर्ग, फिर है, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं, कंठीय। कहाँ से बोले जाते हैं, ये कंठीय, कंठ से बोले जाते हैं। इसी प्रकार आगे च वर्ण का उच्चारण स्थान देखते हैं हम, और च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है दोस्तों, च वर्ण, च वर्ग, और च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, कहाँ है, तालु। च वर्ग, च वर्ग चे छे जे जे ये, और ये और से, लघु ई और दीर्घ ई, इनको भी तालु, तालु से उच्चारण स्थान है, या तालु है, नाम ध्वनि, ये तालु है। ई ये तालु से टकरा रही, चे छे चे ये से, ये सब तालु से उच्चारण होता है। अगला है टे वर्ग, अगला है टे वर्ग, और टे वर्ग ये है। टे ठे डे ढे ने, ये उच्चिक दोनों ही, और ऋषि से और रे, ये मूर्धा से, मूर्धन्य से बोला जाता है। जो दांतों के निचला भाग होता है मूर्धन्य, टे, जे जीभ कहाँ टकराती है, चेक करो, दांत के जो दांत जो है ना, दांतों के, ये मूर्धन्य इससे टकरा रही है, मूर्धा से। टे ठे, यानी ऊपर देखो जीभ कहाँ जा रहा है, टे ठे डे ढे, ये सब मूर्धन्य से टकरा रहे हैं। इसी प्रकार अगला है दोस्तों, अगला है ते वर्ग, अगला है ते वर्ग, और ते वर्ग, ये ते वर्ग ते ते इन ते थे दे थे ने ले से, ये सब दांत से टकरा कर ये दंती व्यंजन है। ये क्या है, दंती, ये सब उनका उच्चारण स्थान है, कहाँ है, दांत है, दांतों से ये टकरा कर, जीभ का सीधा प्रयोग दांत पर होता है, देख लो, बोल के पता लगा सकते हो। ते कहाँ टकराता है, दांत से, ते वर्ग, और ते के साथ में ले और से। फिर बच्चा है पे वर्ग, पे वर्ग, और पे वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। देखो बोल के पता लगा सकते हो आप, बोल के पता लगा सकते हो कि पे वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, पे वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। पे, पे ओष्ठ से बोली जाता है, ओष्ठ यानी होठ, होठों से दोनों होठ, होठ टकरा रहे हैं, ओष्ठ, पे फे बे भे में ऊ। अब ऊ में होठ टकरा नहीं रहे हैं, ऊ में होठ वर्ताकार की आकृति के जैसे हो रहे हैं, है ना। इसी प्रकार ए ऐ, ये भी क्या है, ए ऐ, ये ए ऐ भी, ये भी कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, ध्यान रखना। वे एक ऐसा अकेला है जो कि दंतोष्ठ से बोला जाता है, और ओ और ओ, ये एक ऐसे हैं जो कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे आगे हम नासिकीय व्यंजन, जो नासिके से बोले जाते हैं, जो कहाँ से बोले जाते हैं, नासिकीय व्यंजन, जो जो के चटे ते पे वर्ग के जो अंतिम वर्ण होते हैं, पांचवा वर्ण, जैसे के वर्ग का हड़े, के वर्ग का हड़े, और इसी प्रकार चे वर्ग का ये, फिर टे वर्ग का ने, ते वर्ग का ने, फिर पे वर्ग का में, इनका उच्चारण नासिक के साथ क्रम से कट, तालु, मुर्दा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है, इन्हें नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं, ध्यान रखना। अंतस्थ व्यंजन ये रे ले हुए, ये
ये हैं। ऊष्म व्यंजन से है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ से का उच्चारण करते समय तालु से का उच्चारण करते समय मुर्दा से और शे का उच्चारण करते समय धातु से घर्षण करते हैं। संयुक्त अक्षर 4 है। संयुक्त अक्षर कितना है? 4 है संयुक्त अक्षर। ये है संयुक्त अक्षर। ये कितने हैं? 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन। ये किन किन अक्षरी खंडों से मिलकर बना है? किन वर्णों से मिलकर बना है? जैसे ये के है, ये क्या है? के है। और ये के किन किन से बनकर मिला है? ध्यान करो। यानी के फिर षटकोण वाला से के अधूरा यानी आधा के से षटकोण वाला से आधा प्लस ए मिलके अक्षय बना। इसी प्रकार ते रे प्लस ए ये दोनों अधूरे फिर ए का प्रयोग हुआ फिर त्रे बना। इसी प्रकार जे ये प्लस ए और जे ये जो बोलते हैं ना गे जैसे विज्ञान बोलते हैं ना विज्ञान जो बोलते हैं ना विज्ञान वो विज्ञान नहीं है। वो विज्ञान नहीं है विज्ञान है। क्यों है? जे और ये और ए मिलके जे का होता है निर्माण होता है। तो विज्ञान होगा नहीं कि विज्ञान होता है। विज्ञान तो ये विज्ञान हो गया दोस्तों। ये विज्ञान है विज्ञान इस प्रकार हो गया। ये तो विज्ञान है ना। ज्ञान ज्ञान नहीं है ज्ञान 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 नहीं है ज्ञान है ना इस प्रकार होता है। अब बात करें जो श्रेय है ना ये श्री वाला ये श्रेय से यादा और रे यादा फिर ए का प्रयोग होके ये इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब आगे यदि हम ये का उच्चारण गे होता है इसलिए इसका विस्तार गे ये ए जे की तरह भी अब होने लगा है। यानी अब इसका होने लगा है पर ये हकीकत में इसका उच्चारण स्थान यही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये और ये दोनों देना है और इसका सटीक उत्तर ये माना जाता है। इसका सटीक उत्तर ये माना जाता है नहीं कि ये नहीं ये। पर अब धीरे धीरे इनका उच्चारण ये भी होने लग गया। अब धीरे धीरे इनका के आधा फिर ये आधा फिर ए मिलके इनका निर्माण भी अब गे की तरह होने लगे। गे आधा फिर ये गे की तरह होने लगे दोस्तों। गे तो अधूरा का अधूरा रह गया। ये के अंदर ये मिलने से ये पूरा हो गया कि ये रहा। कुछ अभ्यास प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं। स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर स्वर वो होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं बिना किसी सहायता से बोले जा सकते हैं। व्यंजन व्यंजन वो होते हैं जो किसी की सहायता होती है। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों को किसी की सहायता नहीं होते हैं व्यंजनों को सहायता होते हैं। और हिंदी के संयुक्त अक्षर कौन है? अक्षय। हिंदी के संयुक्त अक्षर कौन है? अक्षय त्रे जे और श्रेय ये हिंदी के संयुक्त अक्षर हैं। निम्नलिखित उच्चारण के स्थान चे छे ये तालु वर्ग है। टेठ है ये टेठ है। रे से ये मुर्दा वर्ग मुर्दा है मुर्दा वर्ग से है उच्चारण स्थान। और पेप है ओष्ट है ओष्ट है। ओ कंटोष्ट है। ध्यान रखना दोस्तों। इसी प्रकार निम्नलिखित अक्षरी खंड विचय से बनने वाला सही शब्द कौन सा है? ले ई के आ यानी ले ई का लिखा। इस शब्द का सही उत्तर बे होगा लिखा। क्या होगा? ये ये लिखा होगा ये लिखा। इसी प्रकार मैं री दे आ मृदा। इसी प्रकार इस रे का ये होगा रे उ पे रूपा। रूप रूपा नहीं रूप इसका उच्चारण रूप रे उ पे उ बड़ा उ रूप ये होगा।
कौन सा होगा? ये रूप, ये ऊ बड़ा है, ऊ बड़ा है रूप। बे रे, बे आधा, बे आधा, रे पूरा, ए रे पूरा है और जे भी पूरा, ब्रज। और ब्रज में ये निम्नलिखित अक्षरी वर्ण विच्छेद कीजिए। वाक्य शब्दों का अक्षरी वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विचार करते हैं वाक्य का। वे आधा प्लस आ, फिर प्लस के आधा, प्लस ये आधा, प्लस ए। इस प्रकार वाक्य होता है। वे आधा, फिर आ, फिर वाह हो गया, फिर के अधूरा का अधूरा रह गया, इसके अंदर ए सम्मिलित नहीं है, और ये के अंदर ए। इस प्रकार वाक्य। ग्राम के आधा, गे आधा। 2 मिनट। के आधा, के प्लस रे प्लस आ प्लस में प्लस ए, ग्राम। इस प्रकार के आधा, रे आधा, रे के अंदर आ, गे राम में, ग्राम। इस प्रकार होता है। इसी प्रकार हिंदी, इसी प्रकार हिंदी। हिंदी शब्द में ओ है, ओ है आधा, फिर ई, फिर ने आधा, फिर दे हलंत, फिर दे के बाद में दीर्घी। हिंदी। इसी प्रकार ये दोस्तों निर्माण होता है और आप पर एक ये दीर्घ का आपको इसका विच्छेद करना ध्यान रखना, वर्ण विच्छेद करना दोस्तों ध्यान रखना। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होंगी, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोशिश करते रहना कि लगातार क्लास अटेंड करना, और आने वाले समय में हम एक दिन सफलता जरूर पाएंगे।